नहीं, मैं आई हुई थी यहाँ पे ही रह के गई हूँ, 2 दिन पहले रह के गई हूँ। मुझे पता होता कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, मैं कभी नहीं चाहती मैं सच में कि इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो हमारे साथ राकेश कुमार के परिवार वाले हमारे साथ कुछ जुड़े हैं, थोड़ी बातचीत इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो मामला जानीपुर में कल पेश आया है सुसाइड का, इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम वंशिका है। इसका क्या कुछ कहना चाहोगे राकेश कुमार को लेके कि राकेश कुमार जी किस तरह के शख्स है और जो कल मामला पेश है उस पर क्या कहना है आपका? वो तो काफ़ी अच्छे थे, हमारे मौसा जी हैं, हमारे पापा की तरह है। हमारे पेरेंट्स नहीं है, मेरे को और मेरी बहन को उन्होंने ही रखा है जब से हमारे पेरेंट्स की डेथ हुई है। हमारे पेरेंट्स की डेथ को भी 2 साल हो गए, तब से उन्होंने हमें पाला है। मेरी शादी करवाई है, मेरी बहन को भी आगे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब करते हैं उनका। मेरा भी जो भी घर के फंक्शंस वगैरह सब में इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे हैं। देखो ना, किसी की फैमिली को पालना बहुत बड़ी बात होती है, तो अगर वो हमें पाल रहे दैट मीन्स हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। सारा जानीपुर उनके साथ खड़ा है, वो बहुत अच्छे हैं। मामला क्या कुछ पेश आखिर किस कारण से क्या कुछ हुआ था वो थोड़ा बताया। हमें तो यही पता चला कि जानीपुर का जो एसएचओ है, उन्होंने उनको 1 महीने से काफ़ी उनको तंग कर रहे थे। कोई पुराना उनका केस है 20 साल पुराना, उसको रीओपन किया कि चलो क्या पता उनके दिमाग में क्या है कि हम पैसे खाएंगे या क्या होगा, क्या सिस्टम है। अब हमें भी नहीं पूरी प्रॉपर बात का पता है। प्रॉपर बात तो वही जानते हैं जिनके साथ हुआ है। हमें तो यही आया कि एसएचओ ने उनको बुलाया है, पूरा पूरा दिन वहाँ धूप में बिठा के रखते थे, कोई काम नहीं। कोई उनकी शॉप भी पूरे पिछले 2 महीने से बंद है। आई थिंक यहाँ पे नीचे शॉप है उनकी मोबाइल वाली, वो मतलब पैसे मनी ट्रांसफ़र करते हैं, मोबाइल थोड़ा छोटा मोटा रिपेयरिंग और साथ में मनी ट्रांसफ़र करते हैं। एक रुपए करके वो हमें इतना पाल पोस के। छोटा बच्चा उनका 7th में, अब 7th में आया है। अच्छा बच्चा, पढ़ने में भी अच्छा है, सारा कुछ। फैमिली अच्छी चल रही थी हमारी। पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा ओपन किया केस, वरना सारा कुछ ठीक होता। कल तक अगर हमें पता होता ना कि ये कोई बात है, अगर कोई उनको ऐसा कर रहा है, पता नहीं उन्होंने अपने दिमाग में कौन सी बात ऐसे ली कि पता नहीं। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात जो है। सुनने में आ रहा है कि उनकी जो पत्नी है उनको भी हरास किया गया। हाँ, उनको भी बुलाया, उनको भी साथ ही साथ उनके बुलाया कि आप आओ, यहाँ पे आओ। उनको बुला के रखा, पूरा दिन बिठा के रखा कि ना कुछ बोला ना कुछ। उल्टा उनको बोल रहे थे कि हाँ भाई तू बैठती क्यों नहीं है, ये है वो है। बदतमीज़ी से बोला, बोलते गंदी गंदी गालियाँ भी दी। देखो ना, लेडीज़ के साथ बिहेव करने का भी एक तरीका होता है। चलो जेंट्स के साथ आप जैसे मर्जी करो, अब मेरे हस्बैंड के सामने कोई मुझसे बदतमीज़ी करेगा, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो यही चीज़ सोच सोच के चल तो गए उससे कि पहले कुछ पता चला आपको कि वो इस तरह का जो है कदम लेंगे? नहीं, मैं आई हुई थी यहाँ पे ही रह के गई हूँ, 2 दिन पहले रह के गई हूँ। मुझे पता होता कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, मैं कभी नहीं चाहती मैं सच में कि इतना बड़ा स्टेप उठाने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। वीडियोस भी जो है डाली थी कि हम मेरी पत्नी को जो हरास किया गया, मतलब क्या लगता है कितना संजीदा मामला ये हो सकता है? देखो ना, अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया तो कुछ ना कुछ तो होगा, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कहा ही होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया, वरना कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाता। हमें कोई बोले, इतना सोचने के बारे में भी इंसान डर जाता है। ये तो बहुत बड़ा स्टेप है भैया उठाने के लिए, बहुत बड़ा स्टेप है। मैं तो चाहती हूँ कि वो जो एसएचओ है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, क्योंकि हमारा फैमिली मेम्बर तो वापस आएगा नहीं। मैं इतना जानती हूँ हमारा फैमिली मेम्बर वापस नहीं आएगा, बट जो मैं तो चलो शादी हो गई, आगे उनके अभी 3 फैमिलीज वो पाल रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, जो है उनका बेटा उसको पढ़ाई के लिए देंगे, बट उन्होंने हमें अभी कोई रिटर्न वगैरह नहीं लिख के दिया। अगर रिटर्न लिख के दिया हो तो हमें बोल तो रहे हैं हमें करेंगे। अब आगे मुझे भी नहीं पता कि क्या करेंगे क्या नहीं। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि रिटर्न में नहीं लिख के दिया, तो जिस तरह कहा जा रहा है कि जो एसएचओ है उनको अटैच कर दिया गया, तो क्या लगता है कि अटैचमेंट कोई सोल्यूशन है? नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि उनको यहाँ से पता नहीं, मैं बोल रही हूँ तो अभी पता नहीं हमारे जो बच्चे हैं ना, वो तो बोल रहे हैं कि उनको हमारे सामने करो, हम उनको खुद पनिशमेंट करेंगे। क्योंकि हमारे दिल में कितना गुब्बारा हमें पता है। हमने अपने फैमिली मेम्बर खोया, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर दो कि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनका क्या जाएगा? हमारा तो बंदा नहीं ना वापस आएगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं वापस आएंगे। तो उम्मीद है अब जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन अभी आश्वासन दिलाया है वो आपकी वो बात पूरी होगी। उनको चाहिए कि वो हमें ज़रूर, अगर उन्होंने जो हमें बात कही है वो अपनी बात को पूरा करे। मैं तो चाहूँगी कि वो अपनी बात को पूरा करे, क्योंकि हमारी फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन है कमाने वाला, सिर्फ एक पर्सन। जी हाँ, था, अब तो नहीं रहा।
तो आपने देख लिया कि ये परिवार वाले साथ में थे, इनका क्या कुछ कहना था। राकेश कुमार किस तरह घर को पालते थे, किस तरह फैमिली मेम्बर को पालते थे, तो कहीं ना कहीं इस पे सोच विचार की ज़रूरत है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आई, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि जो है नौकरी दी जाएगी या बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब देखने वाली बात है, क्योंकि जैसे इनका साफ तौर पर यही कहना है कि रिटर्न में कुछ भी नहीं है। देखने वाली बात है क्या कुछ होगा, लेकिन जो फैमिली का कहना था वो सारी बातें जो है आप तक पहुँचाई। राकेश कुमार किस तरह के शख्स थे वो सारी बातें जो है आप तक पहुँचा। अब देखना यह है फर्दर क्या कुछ होता है, और जो भी होगा कोशिश करेंगे आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।